पास जो टॉपिक है इसका, ठीक है, वो है हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या होती है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि पावर क्या है। तो पावर आपने तो पढ़ा था कि आपके पास वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज़ अ पावर। अब हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है वो पेपर में कई दफ़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी हमारे पास ये पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट भी आ जाते हैं। तो एक्चुअली हम देखें तो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, दैट इज़ अ पावर। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने अभी कहा कि हमारे पास V जो होता है वो आई आर के बराबर होता है। सो हमारे पास P बराबर होगा किसके, आई स्क्वायर आर के, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर का एक फार्मूला बन गया। अब हम इसमें देखें तो अभी हमने फाइंड किया इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, जो आई होता है, ठीक है, या इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्म में जो आई होता है हमारे पास जो है वो किसके बराबर होता है, तो ई, ठीक है, वो होता है EMF डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्यों, उसके रीज़न में लिख देता हूँ, ठीक है। E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्म में। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है आई की वैल्यू को इसमें पुट करें तो बनता है P इज इक्वल टू ई ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो हमारे पास लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर ओवर आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को, ठीक है, मज़ीद हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाते हैं, हम इसमें थोड़ा सी चेंज लेके आते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को थोड़ा हम चेंज करेंगे इसमें, तो क्या है, P इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 2 आर। हम इसमें, ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, आर ऐड भी करते हैं 2R और वही 2R माइनस भी कर देते हैं। जो माइनस वाला किया उसको हम इसके साथ मिला देते हैं। P इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर का होल स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस वाले को मिला के, और प्लस 4R को अलग कर देते हैं। तो ये हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो हम इसकी रिलेशंस पे जाते हैं। अब देखें हमारे पास ये रिलेशन बन गया, ठीक है। इस रिलेशन को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई ये करते हैं कि इफ़ हमारे पास जो है कैपिटल और स्मॉल आर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल हो जाए, तो देन P इज इक्वल टू क्या आएगा, ई स्क्वायर स्मॉल आर ओवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइन, ठीक है, प्लस 4R स्क्वायर, एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ई स्क्वायर ओवर 4R। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बनता है P इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर 4R, एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द मैक्सिमम आउटपुट पावर, ठीक है, डिलीवर टू दी लोड सर्किट। ये हमारे पास कोई भी लोड सर्किट होता है, ठीक है, उसको ये हमारे पास जो है मैक्सिमम, या लोड सर्किट में जो रजिस्टर लगा होता है उसको ये मैक्सिमम पावर आउटपुट मिल रहा होता है। दैट इज़ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें याद रखना है कि लॉस ऑफ जो पावर एनर्जी होती है, ठीक है, वो जो हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकंड जो होती है उसको एक्चुअली हम यहाँ पे देखें तो दैट इज़ अ पावर डिलीवर्ड टू दी सर्किट होती है, और वो जो पावर टू दी सर्किट होती है एक्चुअली वही मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड होती है, ठीक हुआ। तो ये था हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे हैं, दैट इज़ अ किरचॉफ रूल एंड अ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जो हमारे पास आगे आ रहे हैं। तो मज़ीद, ठीक है, उन क्वेश्चंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।